केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कुछ देर पहले दिल्ली में निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। उधर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चिराग पासवान उस चुनाव में भी लगे हुए थे और बीच बीच में ये जानकारी भी दे रहे थे उनके अपने पिता की तबीयत के बारे में। और रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, केंद्र में एनडीए में बनी रही एलजेपी, उधर एलजेपी जेडीयू से अलग होकर बीजेपी के खिलाफ न खड़े होकर जेडीयू के खिलाफ खड़े हो रही थी, वो बिहार में वो सब चल रहा था। इधर रामविलास पासवान बीमार थे और अब उनका निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे रामविलास पासवान। लंबे समय से बीमारी थी उनकी और रामविलास पासवान 1969 से विधायक रहे। रामविलास पासवान 1977 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जब जीत हुई थी तो वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था, लोकसभा में जो उनकी 1977 की जीत थी। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या खबर, क्या पता चल रहा है? देखिए, जो जानकारी अभी मिली है किशोर, उनके पुत्र ने ट्वीट करके जानकारी दी चिराग पासवान ने कि पिता का निधन हो गया है। तो निश्चित तौर पर काफी समय से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। लगातार उनकी सेहत को लेकर के चिंता जताई जा रही थी। पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब चिराग पासवान ने अलग होने का फैसला किया था बिहार चुनाव के मद्देनजर, उसके बावजूद सभी ने बात करके चिराग को बाकायदा फोन किया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि किसी भी तरह की जरूरत हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हो तो सरकार पूरी मदद करेगी। हर तरह की जो भी जरूरत अगर हो तो उसमें मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है बेहद ही दुखदायी, क्योंकि रामविलास पासवान बेहद ही कहा जा सकता है कि सौम्य शालीन राजनेताओं की जो पीढ़ी थी। 1969 में वो पहली बार विधायक बने और उसके बाद से लगातार संसद, विधानसभा और संसद में उनका आना जाना लगा रहा। लोकदल जब उन्होंने ज्वाइन किया था 1974 में, और उसके फिर वो महासचिव भी बने थे। बाद में 1977 में वो पहली बार लोकसभा आए और उसके बाद से लगातार 1980, 89, 96, 98, 99, 2000 और 2014 में वो लोकसभा सांसद रहे। इस समय हालांकि वो राज्यसभा सांसद थे और पिछले काफी दिनों से जब उनका स्वास्थ्य के आधार पर ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पार्टी के बेटे को दे दी थी। चिराग पासवान को अध्यक्ष बना दिया था कि काम का जो बोझ है उसे थोड़ा कम करते हुए पार्टी के संचालन की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि पासवान उस पीढ़ी के नेता थे जो लगातार उस समय से लेकर के अब तक लगातार संसद में बने रहे। संसद में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्री के पदों पर, चाहे वो बिल के रूप में हम बात करें या फिर आजकल जो वो मंत्रालय संभाल रहे थे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के, तो तमाम ऐसे मंत्रालय उन्होंने संभाले जो आम लोगों के जनजीवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और अब चूंकि बिहार का चुनाव भी चल रहा है, उनका बेटा चिराग पासवान ने हालांकि राजनीतिक फैसला किया है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो बीजेपी से जी विक्रांत, वही बिहार